ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी हमारे 3 होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बच्चों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है इसमें, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सारे बैंक को रेगुलेट आरबीआई करती है, वैसी सारी स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है सेबी, ठीक है। तो सेबी के फंक्शंस क्या है, 3 होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। कौन से होते हैं, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिव। सबसे पहले हम करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, ध्यान से सुनना। रेगुलेटरी में क्या है कि 2 रजिस्ट्रेशन के पॉइंट हैं, 2 रेगुलेशन के पॉइंट हैं, 2 रजिस्ट्रेशन के, 2 रेगुलेशन के। फर्स्ट क्या आता है हमारा रजिस्ट्रेशन, किस चीज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। प्लेयर्स का मतलब है जितने भी ब्रोकर्स जो डील करवाते हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन सेबी में जरूरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। सेकंड क्या आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन सेबी में जरूरी है, ठीक है। जब तक सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा वो मार्केट में डील कैसे होंगे, आई बात समझ में। फर्स्ट क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड, 2 रजिस्ट्रेशन के हो गए, अब 2 रेगुलेशन के। रेगुलेशन में क्या करते हैं, रेगुलेट किसको करते हैं, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर, मतलब जितने भी बीच के मीडिएटर हैं उन सबको ये रेगुलेट भी करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर एटसेट्रा, 4 चीजें लिख दो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर एटसेट्रा। फिर आता है, फिर से रेगुलेट है, किसको रेगुलेट करता है, टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर करेंगे तो शेयर्स भी कन्वर्ट होंगे, वो शेयर्स को कन्वर्ट करके उसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी। तो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। फर्स्ट क्या था हमारा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड। एक मिनट बोल क्यों नहीं, हाँ। फिर क्या है हमारा रेगुलेशन, रेगुलेट करते हैं स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर एटसेट्रा। रेगुलेशन ऑफ बिड्स बाय कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट, टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। 2 रजिस्ट्रेशन के पॉइंट हैं, 2 रेगुलेशन के पॉइंट हैं। उसके बाद क्या आता है इसमें जो है, लिवाइंग फी और अदर चार्जेस। सारे काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए गवर्नमेंट को, तो फीस चार्ज करती है, बिल्कुल सबको यही चाहिए। तो लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि एक और पॉइंट कर लो इसमें, ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2 रजिस्ट्रेशन के पॉइंट थे, 2 रेगुलेशन के था, एक था लिवाइंग फी। लास्ट क्या है हमारा, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, वो सारी पावर को परफॉर्म और एक्सरसाइज करना। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, जो किस में आती है, अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। किस में आती है, अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, एज में बी डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कौन डेलीगेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स। फिर क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर एटसेट्रा। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। बोल क्यों नहीं रहे, बोलना है साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, लिवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। फिर आता है परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, एज में बी डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज में बी डेलीगेटेड बाय, अरे भाई चार्जर टूट गया, कोई बात नहीं। ये था बेटा हमारा फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी में फर्स्ट क्या किया हमने, रेगुलेटरी। अब करेंगे हम डेवलपमेंट फंक्शन।